मशरूम का नाम सुने हैं आप लोग? हाँ। मशरूम खाए नहीं होंगे, तो मन यही करता होगा कि मशरूम हम लगा भी लें, लगा के देखते हैं। क्योंकि मशरूम एक ऐसा बिजनेस है जो आपके घर में हो जाए। आप अपने घर में, छोटा सा घर आपका है, आप घर में कर सकते हैं और बहुत कम खर्च में आप बहुत कम खर्च में आप कर सकते हैं। उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा आता ही नहीं, बस थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत, नॉर्मल सा मेहनत। अब मेहनत कैसे करना है ये समझिए। मशरूम पहले समझिए, मशरूम एक फंगस क्या है? मशरूम है फंगस। फंगस मतलब समझो ऐसा कि आप लोग को बोलता गोबर छत्ता का गोबर छत्ता कहता है आप लोग भाषा में, हम की भाषा वही कहते हैं। क्या है कि इसका अब हम लोग खेती करने लगे हैं बहुत आसानी से। एक वेस्टर्न मशरूम करके आता है खेती। वेस्टर्न मशरूम की खेती में सबसे पहले हमको चाहिए स्पॉन। स्पॉन मतलब बीज, मशरूम का बीज चाहिए। वो बीज आप खुद बना भी सकते हैं और नहीं बना सकते हैं तो जहां भी मशरूम का बीज हर जगह अवेलेबल है। सबसे पहले हमको मशरूम की खेती के लिए क्या चाहिए? स्पॉन चाहिए, यानी कि मशरूम का बीज जो आपको जिला में मिल जाता है, जो आपको बाजार में मिल जाएगा। मशरूम के अंदर जहाँ मशरूम उत्पादन करने में बहुत महंगा नहीं मिलता, 200 रुपए किलो के लगभग में स्पॉन आपको मिल जाएगा। 200-220 रुपए किलो का स्पॉन मिलता है। 1 केजी स्पॉन में आप 10 बैग लगा सकते हैं। 1 केजी स्पॉन कितना लगा सकते हैं? 10 बैग लगा सकते हैं। और 1 बैग से लगभग 2 केजी 3 केजी मशरूम होता है। ठीक है, 1 बैग से 2 से 3 केजी मशरूम होता है, यानी कि लगभग 10 बैग से आपको 30 केजी, 20 से 30 केजी मशरूम हो गया। 1 केजी मशरूम का बाजार में कीमत 200 से 250 रुपए किलो है। कभी कभी 160 से लेकर के 250 ऊपर नीचे होते रहता है। 250 रुपए किलो है। अब आप समझिए आपने खर्च कितना किया? 200 रुपए का स्पॉन लिया और 200 रुपए का स्पॉन से कितना बैग भरा? 10 बैग भरा। 10 रुपए हो रहा है 20 से 30 किलो हो रहा है। 1 किलो का कीमत 200 रुपए है, 20 किलो का कीमत कितना हुआ? 4000 रुपया। आप 200 रुपया लगा करके आप लगभग 4000 रुपये का मशरूम से इनकम जनरेट कर सकते हो, यानी कि आमदनी ले सकते हैं। आप मात्र 30 दिन। अब कैसे लेना है, कैसे बनाना है? मशरूम के लिए आपको आपके घर में जो धान का भूसा है या फिर गेहूं का भूसा हो, अरहर का भूसा है, मसूर का भूसा, चना का भूसा, जिसका भी भूसा आपके पास अवेलेबल है आप उसी में मशरूम उगा सकते। उगाने की विधि क्या है? मशरूम उगाने के लिए सर्वप्रथम हमको क्या करना है? स्पॉन खरीद लेना है। दूसरा क्या करना है कि भूसा जो है उसको फुला लेंगे। भूसा फुला लेंगे। भूसा फुलाने की विधि क्या है कि आप भूसे को बोरे में भर लीजिए। बोरे में भरने के बाद क्या कीजिए? पूरे बोरे को किसी नाद में या पानी में डुबा करके दबा दीजिए। 24 घंटे बाद उसको क्या कीजिए? बाहर आप निकाल लीजिए। निकाल करके किसी ऊंची जमीन पे आप रख दीजिए ताकि उसके अंदर का जितना पानी, एक्सेस पानी वो बाहर निकल जाए। पानी निकल गया, पानी निकल जाएगा तो आप एक बार चेक करेंगे। पानी निकल गया तो कैसे चेक करेंगे कि अब हम भर सकते हैं भूसा, यानी कि हमारे मशरूम उत्पादन सही नहीं। तो भूसे को हाथ में निकालेंगे, हाथ में लेकर के मुट्ठी बना करके उसको दबाएंगे। दबाने के बाद अगर पानी 1-2 बूंद गिरा तो आप समझ लीजिए कि आपका मशरूम जो है वो भरने के लिए तैयार है, यानी कि इसमें आप बीज डाल सकते। अगर पानी ज्यादा आ रहा है तो आप उसको फिर से सुखाएं। ठीक है, अब भूसा मिल गया हमको तो बैग लेना है, प्लास्टिक का बैग। प्लास्टिक के बैग में सबसे पहले 1 केजी बोले थे 1 केजी में स्पॉन लेंगे तो उसको सबसे पहले क्या करना है? 10 बैग भरने के लिए आपको 10 पार्ट में बांट, यानी कि 1 बैग के लिए 100 ग्राम बीज का जरूरत पड़ता है। 1 केजी कीजिए आप उसको 10 गुटी लगा दीजिए, 100 ग्राम का बन गया। अब जो बीज बचा आपके पास उसको क्या करना है? थैली में सबसे पहले हल्का सा लेंगे बीज, हल्का सा उसको नीचे वाले पोर्शन में फैला दें। ठीक, फिर 1 लेयर जो भूसा आपने अभी बनाया, जो अभी सड़ाया है, उस भूसे को डाल के क्या करना है? पॉलिथीन को दबा देंगे। फिर उसके बाद फिर 1 लेयर उसमें स्पॉन डालेंगे, फिर भूसा डालेंगे। उसी तरह से लेयर बाई लेयर करके पूरा ऊपर तक थैली को भर करके बंद कर देना है। 1-2 छेद नीचे में कर देना ताकि अगर एक्स्ट्रा पानी हो तो वो क्या हो जाए? पानी निकल जाए। उसके बाद क्या करना है? आपको उसको किसी जगह पे रख,
आप इस पे रैक पे रख सकते हैं, या जैसे आप लोग बनाते हैं ना वो निक्का टाइप का, उसको बांध के लटका सकते हैं। जहाँ आपको सुविधा हो वहां पर रख देना है। मशरूम उत्पादन में इस बात का ध्यान रखना होगा आप सभी को कि इसमें सिर्फ सफाई का ध्यान रखना, यानी कि अगर आप मशरूम के बैग के पास जा रहे हैं, उसमें कुछ काम करना है, पानी डालना है, कुछ भी करने के लिए, तो आपको प्रॉपर तरीके से नहा धो लेना है, साफ सफाई रखना है, साफ कपड़े पहनने हैं, जूते साफ होने चाहिए, और कोशिश करिए कि हाथ को बढ़िया से धो ले या सैनिटाइज करके आप जाइए, क्योंकि आप अगर गंदा रहेंगे तो आपका मशरूम खराब होने की पूरी संभावना है। इसमें रोग तेजी से फैलता है। अब मशरूम का बैग आप भर लिए, मशरूम का बैग भरने के बाद आप उसको क्या रख दिए, रखने के बाद आप क्या नोटिस करेंगे कि 12 से 15 दिन बाद, 12 से 15 दिन बाद क्या होगा कि आपका मशरूम का जो बैग है उजला होना शुरू हो, क्या हो जाएगा, उजला होना, व्हाइट होना शुरू हो जाएगा, यानी स्पॉन्ज के कलर का होना शुरू हो जाएगा। और आप क्या नोटिस करेंगे कि 20 से 22 दिन तक जाते जाते आपका पूरा जो बैग है व्हाइट, ठीक है, व्हाइट हो गया आपका बैग, और 30 दिन तक जाते जाते इससे मशरूम निकल जाएगा, और आप पहली तुड़ाई 30 दिन तक कर सकते, 30 दिन में पहली तुड़ाई करनी। जो बड़ा बड़ा निकल गया उसको क्या करना है, तोड़ के निकाल देना है, जो अभी छोटा है उसको छोड़ देना है। फिर अगली तुड़ाई 15 दिन बाद, फिर अगली तुड़ाई 15 दिन, 3 बार तक आप उसकी तुड़ाई कर सकते हैं एक मशरूम में। अब है कि सर प्लास्टिक लगा हुआ है तो मशरूम निकलेगा कैसे, तो जो स्टार्टिंग में बोले नीचे छेद करना, उसी तरह से आपको 3, 4, 5 दिन 6 दिन बाद क्या करना है, अगल बगल जहां तहां क्या करना है, एक पेड़ से या कोई लकड़ी से क्या करना है, जहां तहां 2-4 छेद अलग अलग दूरी पे करना है। क्या करना है, अलग अलग दूरी पे, उसी छेद से आपका स्पॉन निकल जाएगा। मशरूम ग्रो करने के लिए, मशरूम की खेती के लिए, ओयस्टर मशरूम की खेती के लिए उपयुक्त समय है आप अक्टूबर के लास्ट अक्टूबर महीने का लास्ट में और फरवरी के महीने के लास्ट तक आप इसका उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि इसको आप लगा सकते हैं। और बटन मशरूम का जो उत्पादन है आप उसको नवंबर से जनवरी में कर सकते हैं। इसलिए ओयस्टर मशरूम जो है, ओयस्टर मशरूम जो है टेम्परेचर थोड़ा सा टॉलरेट कर देता है, यानी कि टेम्परेचर उसकी झेल लेता है, तो इसको आप लगा सकते हैं, इसमें खर्च भी कम है और आप इजीली ओयस्टर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। जबकि बटन मशरूम है उसको ज्यादा ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए हमको क्या है कि बटन मशरूम जब भी लगाना चाहिए तो क्या होना चाहिए, ज्यादा ठंडा हो, उस मौसम में आपको लगता है। ऐसे तो मशरूम सालों भर कर सकते हैं, अगर आपके पास एसी और चैम्बर का व्यवस्था हो तो आप सालों भर कर सकते हैं, नहीं तो वेस्टर्न मशरूम आप अक्टूबर से फरवरी महीने तक आप